अपने पूर्वजों का श्री प्रभु जी द्वारा वर्णन। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। सुनकर भक्तन की यह वाणी, भय अधीर प्रभु महदानी। मन में उन कुछ की न ध्यान, वाणी खोली फिर भगवान। प्रश्न आपने जो कर पाया, यह प्रसंग न किसी चलाया। आश वचन जो गीता गाए, मुख से श्री कृष्ण फरमाए। त्रिकाल सत्य यह उनकी वाणी, अनुभव से यह जग है जानी। जिस वंश हम देह को धारा, ब्राह्मण कुल वह सुन लो प्यारा। ब्राह्मणोचित सब उसमें काम, परंपरागत सभी अभिराम। नेम व्रतों का होता पालना, धर्म कर्म का उसमें चालना। धर्म कर्म की रीत में जोशी वंश महान। धर्म धुरंधर जन भये, उनका करूं बखान। धर्म धुरंधर इस कुल जाए, रेख धर्म की सभी चलाए। मोदगल गोत है मेरा प्यारा, अंगीरस जिसमें तन धारा। सारस्वत ब्राह्मण जग विख्यात, उनका गोत यह जानो तात। दीर्घ वंश ना करूं बखान, 5 पीढ़ी तक दूं मैं ज्ञान। पंडित चढ़त राम विद्वान, सच्चे ब्राह्मण विरक्त महान। जग की माया उन मन नाही, योग भक्ति में ही चित लाही। कमल पुष्पवत घर में वासा, माया से चित रहत उदासा। उनके मन की एक ही साध, घर को त्याग बनूं बस साध। एक पुत्र जब मैं पा जाऊं, पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। एक पुत्र के जन्म पर, त्याग करूं बस गेह। रहे भजन में विप्रवर, लगा प्रभु से नेह। एक दिवस की बात लो जान, पंडित जी गए करन स्नान। वहीं ताल पे मिला संदेश, पुत्र जन्म की खबर विशेष। बस फिर लौट वे घर ना आए, वहीं से सीधे वन ही सिधाए। घर वालों ने जोर लगाया, उनका पता कहीं ना पाया।
विरक्त जीवन का यह दृष्टांत, करें मनन चित होता शांत। पुत्र को ले गई ननिहाल, माता पूत की करे संभाल। लाहौर जिले में था यह ग्राम, है बुग्याना जिसका नाम। नामकरण वहाँ सुत का कीना, साईं दत्तधर नाम था दीना। होनहार के चिकने पात, पूर्ण सत्य यह बात लखात। अल्पायु बहुविद्या पाई, अनुष्ठान कर्म में वृत्ति लाई। अनुष्ठान कर्म बहु कीने, साईं दत्त मन लाए। मंत्र सिद्धि को पाय कर, उसने मृत जीवाए। मृत पुरुषों को जीवित कीना, इस विध जग में यश बहुलीना। प्रभु की सुन कर अद्भुत वाणी, भक्त बोला एक है महदानी। अद्भुत सुनी है तुमसे बात, कभी भया न हमें साक्षात। मुर्दे जिमि जीवित हो जावें, घटना वह हम भी सुन पावें। कृपा करके हमें सुनाइए, साईं दत्त का चरित बताइए। कहा प्रभु ने भक्त प्यारे, योग विद्या के रहस्य न्यारे। जगने वे सब हैं विसराए, काल चक्र में प्राणी आए। यम को भी जो वश कर पाए, ऐसे ऋषि इस देश में जाए। ऐसे ऋषि इस देश में हो गए मम मीत। यम भी जिनको मानता, रहत सदा भयभीत। साधन साईं दत्त बहु कीने, यम के दूत थे वश कर लेने। ग्राम के मुखिया का एक पूत, ले चले उसे यम के दूत। खेल खेल में प्राण त्यागे, सभी संगी उस संग थे लागे। सकल ग्राम में मचा कोहराम, अनर्थ भया यह कैसा राम। उसके लगी न कुछ भी चोट, देह में लेश न कुछ भी खोट। सभी लोग थे सुन हैरान, मात पिता के कंठी प्राण। मौत के सन्मुख वश न जाए, रोना ही बस सबको आए। अर्थी में तब बालक डाला, ले चले शमशान तत्काला। देह से होत तभी तक प्रीत, उसमें आत्मा जब तक मीत। लगे देह
प्रिय आत्महित, पुत्र नाती आदि, प्राण बिना लगे भूत वह, लागे उससे व्याधि। प्राणहीन जब सुत हो लिया, अर्थी में उसको धर दिया। सब जन अर्थी के संग चाले, वयोवृद्ध युवक और बाले। साईं दत्त दृश्य यह देखा, उपजी मन में दया विशेषा। अर्थी उस नीचे उतराई, एक रेख चहु और खिंचाई। अक्षत और शुद्ध जल मंगाया, मंत्र पढ़ जल को छिड़काया। अक्षत पश्चिम दिशा फेंकाया, भयंकर रूप एक चली तब आया। स्त्री वेश उसका भयकारी, अंजनवत थी रंग में कारी। सभी देख कर भय भयभीत, कौन चुड़ैल आई इस रीत। साईं दत्त के सन्मुख आकर, आज्ञा मांगे कर बद्ध होकर। साईं दत्त के सामने, खड़ा भयंकर रूप। साईं दत्त भी क्रोध में, पढ़ता मंत्र गूप। जिमि जिमि वह पढ़त था, कांपे थी वह नार। त्राहि माम वह बोलती, याचन बहुत उच्चार। साईं दत्त ने तब फटकारा, दुष्टे तुमने क्या कर डारा। घोर से घोर नरक में जाओ, जो तुम क्लूषित कर्म कमाओ। क्यों प्राण इसके छिन पाई, निर्लज्जे क्या लाज न आई। तुरंत लौटावो इसके प्राण, नहीं तो तेरा नहीं कल्याण। चुड़ैल बोली हे महाराज, मेरे वश का नहीं यह काज। साईं दत्त क्रोध में आया, उसने उस्तरा एक मंगाया। अपनी जांघ पर उसे चलावे, स्त्री का सिर मुंडता जावे। अब तो भई वह बहुत बेहाल, क्षमा क्षमा बोली तत्काल। क्षमा क्षमा पुकारती, बिगाड़ो ना मम रूप। मेरे वश का कामना, क्यों कर करो कुरूप। प्रभु जी ने आगे बतलाया, ब्रह्म तेज का रूप जताया। साईं दत्त का अग्नि रूप, कांपे देख चुड़ैल कुरूप। शक्ति योग से बढ़कर साईं, हुई ना होगी जग के माही। जब अत्यंत वह गिड़ गिड़ाई,
साईं दत्त निज गिरा सुनाई। दुष्टे यदि ना वश तव बात, क्योंकि ना था इसका घात। तुरंत उपाय कोई बखानो, नहीं तो अभिनाश निज जानो। चुड़ैल तभी मुख से कह पाई, एक विधि उसने बतलाई। इस हित देवे यदि कोई प्राण, बालक के तन विचरें प्राण। भिन्न न इससे और उपाय, तुमसे क्या कोई बात छिपाए। प्राणों को यदि आपने देगा आकर कोय, केवल एक उपाय है, बालक जीता होय। विनय सहित उस बात सुनाई, साईं दत्त के भी मन आई। एक पशु उसको उन दीना, बदले में बालक को लीना। चुड़ैल लुप्त भई तत्काल, बालक उठ बैठा उस काल। जय जयकार करें सब लोग, मात पिता का बीता सोग। प्रभु जी ने यह घटना सुनाई, चकित भई वह जन समुदाय। कहें सभी आश्चर्य में आए, सिद्धों के कुल प्रभु प्रकटाए। वृत्त एक प्रभु और बताया, साईं दत्त का चरित सुनाया। अनावृष्टि का भया था कोपा, खेती सूखी अन्न भी लोपा। अनावृष्टि के कारणे दुखी भये सब लोग। पशु पक्षी मरने लगे, व्यापा घर घर सोग। घर घर में था व्यापा सोग, स्मरण करें ईश्वर को लोग। संकट में प्रभु बने सहाई, रक्षक न उस जैसा भाई। ईश्वर कृपा न यदि होवे, क्षण में जग चिर निद्रा सोवे। भय अकाल का सन्मुख देख, और लुपी जो जल की रेख। प्रभु कृपा हित यज्ञ रचाया, अटारी में मंडप बनवाया। बहु सामग्री वहाँ जुटाई, भई एकत्र जन समुदायी। कर्म कांडी बहु पंडित आए, वेद पाठ सब मिल कर पाए। विधि विधान से कारज कीना, पूजन गणपति का कर लेना। अगन्याधान का वेला आया, साईं दत्त उस क्षण आ पाया। प्रकट भया उस काल में, साईं दत्त महाभाग। बोला पंडित जनन से,
करो प्रज्वलित आग। माचिस को एक पंडित लेना, यज्ञ कुंड कर्पूर धर देना। तीली वह जब लगा जलाने, बोला साईं बस दो तुम रहने। जो माचिस से अग्नि जलावें, यज्ञ से वृष्टि ना कर पावें। मंत्र से यदि अग्नि जलावें, वर्षा को तब ही हम लावें। पंडित सब सुन भये हैरान, कैसा आया यह विद्वान। मूर्ख हमें बनाना चाहवे, और विलंब कारज में लावे। रोष सभी के मन उपजाया, ऊपर से पर ना प्रकटाया। यजमान कही तब उससे बात, आओ विराजो तुम भी तात। अग्न्याधान आप ही कीने, जिस विध वृष्टि को सब लीने। प्रकट करें अब आग को, बोल के मंत्र नाथ। शीघ्र लावें वृष्टि को, जग को करें सनाथ। साईं दत्त को आसन देना, बिन संकोच उसने वह लेना। जिसको आत्मा पर विश्वास, तीन काल ना होत हताश। साईं दत्त ने आसन ग्रहया, पढ़ा मंत्र अक्षत गिराया। यूं ही अक्षत गिरा कुंड माही, दीपी आग धुआं प्रकटाही। यज्ञ में लागी देर न लेश, स्वाहा स्वाहा से गूंजा देश। इतने में आकाश भी बोला, गड़गड़ाहट से गाँव डोला। उमड़ घुमड़ बहु बादल आए, इंद्रदेव ने खास बिझाए। संपूर्ण यज्ञ भी ना हो पाया, लक्ष्य यज्ञ का सबने पाया। भक्तों को प्रभु जी समझाएं, अधीन पुरोहित यज्ञ बताएं। फल यज्ञ का तभी मिले, पुरोहित योगी होए। बिन योगी पुरोहित के, फल ना पावे कोय। धारावाह वृष्टि हो पाई, धरती की जिस प्यास बुझाई। सूखी खेती लहलहाई, जान में जान जनता के आई। साईं दत्त को सबने माना, योग की शक्ति को पहचाना। मंत्र सिद्ध योगी जो भाई, विधि भी उसके वश हो जाई। साईं दत्त की ख्याति व्यापी, सुखी भई जनता संतापी।
एक घटना का और बखान, करूँ मैं लाकर सुनो ध्यान। ग्राम नौशहरा की यह बात, दुखद भई एक घटन प्रात। दुल्हा एक व्याहुन आया, भई शादी परलोक सिधाया। भयावास परलोक में, तुरत विवाह उपरांत। ऐसे वज्रपात से, ग्राम सकल विकलांत। धूमधाम रात्रि की भारी, प्रातः शोक में बदली सारी। वर पक्ष और वधू के नाती, और सकल जो जुटे बराती। रोने धोने में सब लागे, कोसन विधि को वे जन पागे। पंडित जन उन्हें समझावें, कर्म गति का ज्ञान करावें। लागे ना कुछ मन में बात, क्षत पे कोमल स्पर्श आघात। सुन कोहराम साईं दत्त आया, शव दुल्हे का देख वह पाया। उसके मन में दया जो आई, सब जनता उस परे हटाई। शव के पास बैठ कुछ काल, जीवित की नदिया तत्काल। शव को की ना जीवित, चकित भये सब लोग। पुनः नगारे धम धमे, विसर गया सब सोग। ऐसा साईं दत्त था सिद्ध, जोशी कुल जिसकी न प्रसिद्ध। कन्हैया लाल था उनका पूत, जिस पाया मम पिता सुपूत। कन्हैया लाल परम विद्वान, ज्योतिष कारज कीन महान। सरल चित्त और ईश्वर भक्त, विद्या व्यसनी विषय विरक्त। जगती सारी करती मान, जान के उनको पुरुष महान। उनके तप के फल अनुरूप, पुत्र जन्मा था देव स्वरूप। कार्तिक संवत 1904, कृष्णा नवमी चंद्रवार। पंडित गंडाराम ते जाए, पूज्य पिताजी जग में आए। पंडित गंडाराम जी, पूज्य पिता मम तात। उनके गुण में क्या कथूं, सकूं न कथ सब बात। बालपने थी विद्या पाई, सरस्वती उन कंठ समाई। कर्म कांड में भये प्रवीण, ज्योतिष विद्या में मन दीन। दिव्य तेजस्वी उनका रूप,
पाए रहस्य ज्योतिष के गूप। ज्योतिषी भये परम विख्यात, भूत भविष्यत था साक्षात। जो कुछ देते थे बतलात, रेख पाथर की होती तात। राजा रंक सभी दर आवें, दूर दूर से निमंत्रण पावें। मंत्री गण थे लेने आते, राज निमंत्रण को वे लाते। 5 वर्ष का मैं हो पाया, ज्योतिष मुझे भी उन सिखलाया। 5 वर्ष का जब भया, शिक्षा मुझको दीन। पूज्य पिता की गोद में मैंने विद्या लीन। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।